एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और बताइए, आप लोगों ने चाय आय पिया कि नहीं? सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग चाय पी के अभी बैठे हैं और आँखों में नींद भरी हुई है, क्योंकि नींद नहीं पूरी होती गर्मी की वजह से। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों से, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मुझे देखते हैं और जो नहीं देखते, उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिए। वही सारी चीज़ खाइए जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़रा सा कुछ उल्टा सीधा चीज़ खा लो ना तो तुरंत समझ में आता है, इतनी जल्दी दिक्कत होती है। इसलिए मार्केट की कोई तली भुनी चीज़ नहीं खाएं, जो खाना है अपने घर में बना के खाइए। और मैं तो कहती हूँ गर्मी में उल्टा सीधा कुछ नहीं खाइए, क्योंकि चाहे जितना कहते हैं इतनी गर्मी में कुछ ना कुछ तो लोग बनाते ही खाते ही हैं, फिर भी ऐसी कोई चीज़ ना खाइए जिससे दिक्कत हो। और ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ मेरी मम्मी फ़ोन कर के रोज़ मुझे बताती है कि ये ना खाओ, करेला का जूस पियो, ये वो, जो आज तक मैंने नहीं पिया। और आप लोगों से कहती हूँ, अगर आप लोगों से पिया हो तो पी सकते हैं। कैसे दोनों कपड़े उतार दिए हैं और इतनी गर्मी है कि बच्चे ना पागल हुए जा रहे हैं। और जैसे ही पोंछा लगता है वैसे ज़मीन में तकिया लेके आनू लेट जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बच्चे पागल हो गए। और गांव में भी हम लोग गए थे तो गांव में भी यही दिक्कत थी। गांव में तो सारा खुला खुला था, तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और बताइए, आप लोगों ने अभी क्या क्या खाएँ कमेंट करके। और मैं तो अभी भी हूँ चाय, इसलिए मेरी अभी आँख नहीं खुल रही। अगर कुछ खा लेती तो शायद खुल जाती। मेरी आँख अभी आधी है, बड़ी हो जाती थी बड़ी। ये कर रही थी मजाक, अभी थोड़ा सा आप लोगों के साथ मस्ती करने के मूड में रहती हूँ, पर गर्मी नहीं करने देती है, हालत ख़राब है। अभी कोई काम नहीं है, बस सिर्फ चाय बस बनाई हूँ। अब जाऊँगी तो कुछ काम करती हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। आनू, मेरे क्या हुआ? झगड़ा किए हो क्या? क्या बात है, बताओ ना। ऊपर से बोल तो रही हूँ कि जो बिस्तर की ना खोलियाँ निकाली गई हैं तो ऊपर से ले आओ तो हम धुल दें। मतलब ये लाएगा जब धूप खूब तेज हो जाए तब बताना हमको, फिर हम धुलेंगे नहीं। मशीन का बताओ, मशीन गड़बड़ है। नहीं तो इस तरह के कपड़े डाल दो, अपना धुलते रहे, पानी से निकाल के बाद में डालना बस होता है। वहाँ से जब धुलने पड़ते तो दिक्कत होती है, उससे कह दो फिर आ जाना। जब बोलूँगी तो बोल। देखो गैस में क्या चढ़ाए हुए, चाय फिर से गरमा रहा है क्या? कितना महक रहा है बर्तन। अंश, अभी हम बना के आए चाय, तुम क्या कर रहे हो? देखो जाके कितना महक रहा है ना। ऐसे ये करता है, अब फुल कर देगा, बस बर्तन जलता रहता है। चाय छान के रख दो, फिर गायब रहेगा। अब ठंडी हो गई होगी तो। आज ना मैंने इतना काम किया सुबह से आके, कुछ नहीं किए। तो लड़की है मेरी, लड़ रही है कि मैंने कुछ काम नहीं किया। मैं सुबह आई, ब्रश की, फिर मैंने चाय बनाया, बर्तन धुले, किचन साफ की। हाँ, इतने बर्तन नहीं पड़े थे। हाँ, क्या नहीं, मेरे पड़े थे, तुम्हारे पड़े थे, अंश के पड़े थे, फिर शरबत रात में घोला था वो पड़े थे, तवा, छन्नी, फन्नी, चम्मच, चाकू सब तो पड़े थे। और क्या होने चाहिए। और फिर धुले, इतना मैं भी ना कर लूँ क्या?
फिर चाय पी, एक ये भी तो काम है, पिए गर्मी में। और चाय पीकर तुम लोगों को नमकीन बिस्किट दिए, तुम लोग पिए, तो और तुम्हें बताएं कि चाय मैंने बना लिया है, जाके पी लो जाके। ये भी तो एक काम है, भूल जाती तो काम निकल जाता। और बात किए ऐसे, हाँ ये गरम गरम रोटी रखा करो इनमें। कपड़ों के बिना लेटती हैं सब, इतनी गर्मी होती है इन लोगों के पास। धोने पर इतना ज़्यादा बताओ। हाँ? बाल को ना ऐसे ऐसे करके जूड़ा लगाए रहती है, पूरे समेट के लगाया करो, लेकिन यहाँ बाल गले में ना छुपाएं, तभी घमौरियाँ होती हैं। सुनती हो? जाओ अच्छे से, इतनी रबड़ है वो मोटी वाली, उनको बांधा करो। इसमें छोटी छोटी रबड़े हैं सारी, बाल थोड़ा ना आते हैं, आधे खुले रहते हैं। जाओ 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 लेके आओ जाके, उससे कहो कि वही निकाल पाएगा ना, मैं कहाँ निकाल। जो फाड़ दिया है उसको नहीं लाना, और जो अच्छी है इसको ले आना, तो हम धुल के चढ़ा देने, किसका जाएंगे सारे कपड़े। और छिपकली क्या बोलते हैं, छिपकली मम्मी वो तो दीवार में चुपकी बैठी है आज। हाँ। अभी तो रात में फिर किसको मारा है ये, वही होगी। हाँ रात में मारा है ना, उठकर रात में फिर बैठी थी वहीं पे जहाँ बैठी थी ना, मैं कह रही थी उसको ठंडाता है, कूलर चलता है और धुली रहती है छत, तो वहीं आके चिपक जाती है। और रात में घुस गई थी हम लोगों के बिस्तर में छिपकली, और इसकी वजह से हम लोग रात में सोए नहीं, टेंशन की वजह से कि बच्चों के कहीं काट न ले, ये सो जाएं। तो फिर मैंने सारे बिस्तर हिलाए और देखे, मगर उसमें से नहीं निकली बिस्तरों में। और फिर बीच की रात में फिर मैंने देखा तो फिर मच्छरदानी में चुपकी हुई थी। तो इतनी टेंशन हो जाने की वजह से आज रात भर मैं नहीं सोई कि कहीं बच्चों की ना काट ले। और सुबह देखे जब तो फिर दीवार में चिपकी थी। समझ में आया? यही तो बात है, हिलाना नहीं चाहिए था। आनू कह रही है कि हिलाना नहीं चाहिए था। मैं सोच रही थी कहीं ऐसा नहीं है बिस्तरों के खोली में घुस जाए, वहीं चुपकी रहे, फिर करवट अरवट बदलने में न दब जाए तो काट ले। इस वजह से मैंने कुछ खोली ऐसी थी कि ऐसे लगी हुई सिली हुई थी बिस्तर से, उसको मैंने अंश से फड़वा दिया। मैंने कहा फाड़ के देखो, और जो खोली है हाँ ले आओ। और तो क्या तुम निकाल नहीं पाओगी क्योंकि उसमें घुसा है ना कूलर में, उससे कहना दो कि नहीं तो दूसरा वाला दे दो। हाँ चलो ठीक है, दूसरा वाला वो ले आओ जाके, तो उसमें से फिर हम वो कर दें, डुबो दें कपड़े, क्योंकि हमारी मशीन हो गई है, वॉशिंग मशीन को चूहा काट दिए, इतना नुकसान करते हैं वायर, कहीं से तो चल नहीं रही, बहुत दिक्कत है। तो कपड़े इस समय धुलने पड़ते हैं हाथ से, तो दिक्कत होती है। और सबसे ज़्यादा कपड़े धुलने में दिक्कत नहीं होती। अंश बहुत सारा काम है, हम बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है? जा रहे हैं, तुम तो बस टीवी खोल के बैठ जाते हो। आनू तुम नहीं जाओ, मंकी है तो जाओ ना तुम। अंश बहुत परेशान करता है, ना जा रहा है छत में कपड़े लेने और न जाने देता है। वहीं पे वॉशिंग मशीन रख दिए थे कि यहीं कपड़े धुला करेंगे और यहीं डाल दिया करेंगे, तो चूहा ने वायर काट दिया तो चल नहीं रही है, उसमें हो गई है दिक्कत। देखो अब किसी से पता करके सही करवाएं। तो इस समय छोटे मोटे बड़े सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं, और बच्चे गर्मी की वजह से 3-3 4-4 बार नहाते हैं, तो कपड़े भी बहुत हो जाते हैं। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोग क्या क्या काम करते हैं, कमेंट करके बताइए। कमेंट में तो इतना लंबा चौड़ा कोई बता ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा आप लोगों को वीडियो। तो इतने दाने आने सब कुछ गर्मी दिखा देगी, फेस ना बिल्कुल काले काले और दाने दर्द हो रहे हैं, निकले हुए हैं। और
बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगा लो और फेस में ठंडापन बना रहे। तो अंश कह रहा था मुझे पता है कौन सी चीज़ लगा लें, तो सोच के हंसी आने लगी मुझे। कह रहा नहीं बहुत गंदा है। और बताइए आप लोग गर्मी के मौसम कैसा लग रहा है आप लोगों को। इस समय फल ही ज़्यादा खाएं और जूस पिए। नहीं गई, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि छत में बैठे हैं मंकी। और तो अभी क्या कर रही थी तुम? अभी आई हो ना अंदर? नहीं जा रहा ना, इसलिए हमें लगता है कि हम कोई काम ना करें। मुझे लगता है जो करना है कर ले, नहीं तो सब पड़ा रहेगा। और मैं फिर करूँगी नहीं, देखना फिर। क्योंकि अंश ना कर रहा है बहुत ज़्यादा बदतमीजी, बहुत परेशान। सारे छत में कल बिस्तर, मैंने कहा हिला दो बिस्तर, कहीं अगर छिपकली गुची होगी तो वो नीचे निकल आएगी। तो सारे बिस्तरों को पूरे छत में घसीट घसीट के खिसका दिया। अब उनको पड़ेंगे धुलने, अब हिल नहीं रहा। ये मेहनत नहीं ज़रा भी करता है। इससे तो हलाल मैं हूँ, मैं भी नहीं करना चाहती। धूप देख के ही मुझे ना दिक्कत होने लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि बता नहीं सकते। और घर में रहें या बाहर, जो लोग मेहनत करके बाहर कमाते हैं और जो फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करते हैं तो वो कैसे करते होंगे। कोई हैं तो लोहे का काम होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बाहर लोग करते हैं अपना और अपने बच्चों को पेट पालने के लिए। तो उनको भी तो दिक्कत होती होगी। यही सोच के फिर मैं उठकर काम करने लगती हूँ कि हम लोग तो छत के में हैं, अंदर बैठे हुए हैं। जो लोग बाहर इस तरह की धूप में खड़े होकर काम करवा रहे हैं वो भी तो इंसान ही होते होंगे। और बताइए आप लोग कैसे हैं? कितने बार मैंने पूछा, कमेंट करके बताइए। और मेरा वीडियो हो रहा है बड़ा, तो इसलिए कहते हैं बाय बाय और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।